आज हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। सी, सबसे पहले आपको क्लियरली समझना है कि आप इंग्लिश में बात क्यों करना सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश में क्यों बात करना चाहते हो। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ना बीच में क्विट करने वाले हो। मैं ऐसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, अब से 5 साल बाद, 10 साल पहले, मतलब पहले की बता रहा हूँ। वो मुझसे पूछते थे, विपिन मुझे सीखना है कि मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँ, कैसे शुरू करूँ। और मैंने उनको 4-5 टिप्स भी दे दी कि भाई देख, ये कर वो कर, इस तरह से तुम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट घर पे। अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सको किसी कोर्स में, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, तो अभी फ़िलहाल आप ये काम कर लो। जब भी वो मुझे अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद मिलते हैं या अभी भी मिल रहे हैं, वो मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि यार मुझे भी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। मुझे देख के उनको इंग्लिश याद आ जाती है और मैं कैसे इंग्लिश इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, देखो गलत कुछ भी नहीं है, बस हमारा वाई क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका इंग्लिश सीखने का कोई पर्पज़ है नहीं, लाइफ में है, लेकिन उनको पता नहीं है। और जिस दिन उनको ये पता हो जाएगा कि उनके लिए इंग्लिश में बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि उनको कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करना हो सकता है कि उनको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो सकता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करना चाहते हो, या फिर हो सकता है उनको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, कोई लीडर बनना हो। ऐसा कोई भी गोल हो सकता है जहाँ पर इंग्लिश मैटर करती है। अगर उनके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो पहली बात तो उनको शुरू करने में ही प्रॉब्लम होगी। और अगर उन्होंने मान लिया किसी को देखकर मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर इधर उधर से शुरू कर भी दिया, तो फिर वो उसको एक एंड पॉइंट तक नहीं लेके जा सकते, आई कैन गारंटी। क्योंकि बीच में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कैसी? डिफ़िकल्टी फेज़ आएगा। एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जहाँ पर हमें चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, जहाँ पर हमें रिजल्ट इंस्टेंटली मिल रहा होता है। फिर हमारे दिमाग में वहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्विट करने का। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, जब उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो वो शायद जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो आए थे कि मैं 1 हफ्ते में इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं 30 डेज़ में इंग्लिश सीख जाऊंगा, जब वो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो उनको क्विट करते हैं अपना। फिर कुछ भी और दूसरा काम शुरू कर देंगे। फिर उनके बीच में शायद किसी को देखकर इंस्पायर हो जाएंगे कि अच्छा यार, मेरे को ना अब फिर से इंग्लिश सीखनी है। उसके बाद फिर से वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत करते हैं, फिर वो क्विट कर देते हैं। और ऐसा ना बहुत साल से चल रहा है। किसी के केस में ये 2 साल से चल रहा है, किसी के केस में ये 5 साल से, और किसी किसी के केस में 10 साल से भी चल रहा है। मैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो शायद मुझसे 10 साल पहले भी पूछते थे, when I was in my graduation year, when I passed out my graduation, तब भी वो मुझसे ये पूछते थे कि यार मुझे ना अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। आज भी वो मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, कैसे करूँ। अब मैं उनको ये कई बार समझा चुका हूँ कि आप इंग्लिश इम्प्रूव बाद में करना, पहले आप क्लियरली ये डिफाइन करो, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बात करना क्यों सीखना चाहते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर इसके बाद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप क्विट करोगे। इसलिए तो भाई, इंग्लिश सीखना आपको ये नहीं कि मैं आपको कुछ अलग तरह से सिखाऊंगा। आप ये चीज़ें जैसे जिस वे से मैं सिखाता हूँ, हाँ शायद आपको मेरा तरीका थोड़ा इफ़ेक्टिव लगे कंपैरेटिवली टू अदर्स, या फिर मेंटोरशिप अलग अलग होती है सबकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। वही पैटर्न, वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी हम पढ़ते हैं, टेंसेस, वो सब आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन आज के समय के स्टूडेंट की प्रॉब्लम पता है, वो टीचर्स की कमी नहीं है, वो नॉलेज की कमी नहीं है। आज के समय के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की कमी। आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है, आपको लर्निंग कहीं से मिल सकती है, बहुत सारी बुक्स प्रिंटेड हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। बट आप टीचर्स को ना पैसे इसलिए देकर हायर नहीं कर रहे हो, अपना एक पर्सनल मेंटोर, अपना एक पर्सनल कोच इसलिए हायर नहीं करते हो कि आप उसको नॉलेज के पैसे दे रहे हो। हाँ वो भी है कि वो आपको सिखा रहा है, कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, थोड़ा इजी वे हो सकता है जो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके वो आपको सिखाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? उससे बड़ी बात ये है कि वो आपको कंसिस्टेंट रखेगा। जो काम मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ ना, वो मेरा टीचर मुझसे करवाएगा। और आज के समय की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की कमी है, नॉलेज की कमी नहीं है। नॉलेज तो दुनिया भर की भर भर के पड़ी है इंटरनेट पर। अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो कि जो अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत है कि जो आपसे रोज़ कॉल करके, मैसेज करके आपको याद दिलाए कि भाई आज क्लास में आना है या आज का ये होमवर्क प्रैक्टिस करना है। तब आप बहुत सही रास्ते पर हो।
तब आप वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ बता देगा कि शायद मैं बहुत जल्दी बहुत फास्ट सीख जाऊँगा, तो ये आपका एक वहम हो सकता है। क्योंकि आपका जो टीचर है वो आपको कंसिस्टेंट रखता है। स्टेप नंबर 1 में हमने सीख लिया कि आपको अपना व्हाई ढूंढना है। क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इंग्लिश में बात करना क्यों सीखना है। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है कि आप कंसिस्टेंसी रखोगे। अगर आप खुद से कंसिस्टेंट नहीं हो, फिर आप किसी टीचर के पास जाओ, एक एक्सपर्ट के पास जाओ जो आपसे ज़्यादा जानता है, जो आपको गाइड कर सकता है, जिसने आपके जैसे लोगों को गाइड किया है, जिसने आपके जैसे लोगों की हेल्प करी है। आप उसके पास जाओ। देखो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, पैसों का इन्वेस्टमेंट होगा। और अब अगर हम इन्वेस्टमेंट करना, अगर हमें है भी कोई, हमें एक ऐसा स्किल सीखने को मिल रहा है जहाँ से यार मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप मुझे एक बात बताओ, हम 4 साल कोई भी या 3 साल कोई भी कॉलेज कोर्स करते हैं, उसके बाद क्या गारंटी है कि यार आपको जॉब मिलेगी? कौन ऐसे गारंटी देता है लिख के भी आपको ये नौकरी मिल जाएगी इसके बाद? कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन जब स्किल सीखने की बात आती है ना, तो चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो कैमरे के सामने बात करने वाला स्किल हो, और अगर कोई आपसे कोई बहुत बेयर मिनिमम चार्ज कर रहा है 1000 2000 रुपीज़ पर मंथ, और ये बहुत बेयर मिनिमम फीस है जो आज के समय को कंसीडर करते हुए देखा जाता है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछ लो, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स की मंथली फ़ीस पूछ लो, 1000 1200 1500, इतना बहुत कॉमन चल रहा है। और जिस स्किल को आप सीखने जा रहे हो वो बहुत ही पावरफुल स्किल है, कम्युनिकेशन। मतलब आप इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हो, और बात सिर्फ इंग्लिश में नहीं, बात कैसे करनी है इंग्लिश में वो भी सीखने जा रहे हो आप। और अगर आप एक ऐसे स्किल को जो शायद आपका प्रमोशन करा दे, शायद आपकी इंक्रीमेंट आपका 5000 10,000 से इंक्रीमेंट करा दे, हो सकता है कि वो आपकी जॉब का इंटरव्यू क्रैक करा दे, हो सकता है कि वो आपको स्टेज पर जहाँ भी आपका प्रेजेंटेशन है वहाँ पर बहुत लोगों के सामने आपको एक अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिलवा दे, जहाँ पर आपको बहुत बड़ी कुछ चीज़ मिल जाए, जहाँ पर आप लोगों के सामने रिकग्नाइज्ड अपने अपनी एक पहचान बना लो। तो ऐसे स्किल में अगर आप 2 3 4 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ वर्थ इट ब्रो। बहुत फ़ायदा है, बहुत वर्थ इट है ये। इसको आप ये नहीं कहोगे कि यार मैंने पैसा लगा दिया, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर स्किल। आप ना लाखों रुपए के कोर्स करने के बाद भी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, लाखों रुपए के कोर्स करने के बाद भी वो अपने घर ही है। लेकिन जब स्किल सीखने की बात आती है तो उन्हें 2000 रुपये की फ़ीस, उन्हें 1500 रुपये की फ़ीस, उन्हें 1000 रुपये का कोर्स बहुत महंगा लगता है। वो सोचते हैं कि यार ये तो मुझसे बहुत पैसे मांग रहा है। लेकिन अब आप ध्यान से सुनो, 12th क्लास तक आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने फर्स्ट क्लास से लेके या उससे भी पहले से, और 12th क्लास तक, क्या उसके बाद आप सक्सेसफुल हुए? नहीं। उसके बाद आपने 3 4 साल की ग्रेजुएशन करी, क्या उसके बाद आप सक्सेसफुल हुए? नहीं। शायद उसके बाद आपने पीजी करा होगा, या उसके बाद आपने कोई अलग कोर्स किया होगा, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, या फिर आपने कोई टीचिंग का बीएड वगैरह कोर्स किया होगा। तो क्या आप सक्सेसफुल हो गए उसके बाद? नो। भले ही आपको एक दो जगह कोई प्राइवेट जॉब मिल गई हो एज ए टीचर या एज ए किसी कंपनी में, लेकिन वहाँ पर भी आप काम करके पैसा ले रहे हो, और वहाँ पर उतना पे आउट नहीं मिल रहा जितना आप मेहनत कर रहे हो। तो इन चीज़ को समझ के चलो भाई कि आप जो स्किल सीखने जा रहे हो ना, उसमें अगर आप 5 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार तो काफ़ी हो जाता है। और ये डिपेंड करता है स्पीड से, स्पीड मैटर्स। कई बार लोग पूछते हैं कि सर कितने दिन में सीख जाऊँगा इंग्लिश? मैं उनसे बोलता हूँ 30 दिन में सीख जाओगे, मैं उनसे बोलता हूँ 15 दिन में सीख जाओगे। लेकिन कंडीशन एक है, जितना काम दूंगा अगर उतना कर रहे हो, जितनी प्रैक्टिस कहूँगा करने के लिए अगर उतना कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं रोज़ आपको प्रैक्टिस ऐड दूंगा। लेकिन अगर आप, स्पीड मुझसे मैटर नहीं करती ब्रो, स्पीड स्पीड आपसे मैटर करती है। मैं तो आपको 4 पैटर्न सिखा दूंगा एक दिन में, 5 पैटर्न सिखा दूंगा, लेकिन आप होने चाहिए कि आप उसकी कल घर पर जाकर, मतलब घर अपने प्रैक्टिस करोगे। और जब मैं आपसे उनको सुनूंगा या आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। और अगर मुझे लगेगा कि यार आपको भी पैटर्न क्लियर नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड ना टीचर्स पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड डिपेंड करती है स्टूडेंट्स पर। मैं कितना वर्क कर रहा हूँ, मैं कितना अपने अपने होमवर्क पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे इतने टाइम हो गया, मुझे आ नहीं रही इंग्लिश। तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ ना कि कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो घर पे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, 24 घंटे में से आप वेकिंग स्टेट में अगर 14 या 13 घंटे भी हो,
और आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हो, मतलब 1 घंटा इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद आपकी जितना भी वेकिंग आवर्स है जो 12-13 घंटे का है, अब उस 12-13 घंटे में से आप सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या वो इनफ है? क्या वो सफिशिएंट है किसी नई भाषा को सीखने के लिए? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ना सारे दिन इंग्लिश में बात करना चाहिए, सारे दिन अपने काम छोड़ के इंग्लिश में सोचते रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 30 मिनट्स इज़ नॉट सफिशिएंट ब्रो। अगर आप 1 घंटा, मतलब अगर आप 4-5 घंटा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो तो 30 मिनट्स भी कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 5 घंटा प्रैक्टिस करो, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय तो कम से कम घर पे दो। जो आपने अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस किया है, उसके लिए 10 मिनट प्रैक्टिस करना सफिशेंट टाइम नहीं है। उसके लिए आपको 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप जब उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो फिर देखना पैटर्न कैसे क्लियर होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो सिर्फ क्लास में जाके, कई स्टूडेंट्स तो ऐसे सिर्फ क्लास में आए, क्लास में अगले दिन फिर क्लास में आ जाते हैं, मतलब जो भी उनको प्रैक्टिस सेट दिया उन पर उनकी नज़र ही नहीं है, उन्होंने व्हाट्सएप में देखा ही नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट ही नहीं दे चेक किया। फिर वो आके कहते हैं 1 महीने बाद कि यार मेरी ना इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई। तो स्पीड और एक्यूरेसी टीचर्स पर डिपेंड नहीं है, ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड होती है। आप कितना अपने आप को कितना एक्यूरेटली, कितना आप समय दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए, राइट? जो लोग 14-14, 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं वही तो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं। लेकिन आपको 14 घंटे प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। आपको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, माइकल जैक्सन, माइकल जॉर्डन, या फिर जो भी बड़े अपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े दिग्गज लोग हैं जो वाकई में वो 14-14 घंटे प्रैक्टिस करते थे, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे, सुबह गए शाम को आ रहे हैं, बस खाना पीना, फिर उसके बाद उस काम में लग गए। तभी तो वो वर्ल्ड क्लास है, तभी तो उनकी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में और भी सारी चीज़ें चल रही है। हमें अपनी जॉब पर भी काम करना है, हमें अपने घर में भी फैमिली टाइम स्पेंड करना है, हमें अपनी लर्निंग पर और भी लर्निंग पर ध्यान देना है, और हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप यार सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करके नहीं कह सकते कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। इट इज़ नॉट गुड ब्रो। आपको कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, 90 मिनट्स, 2 आवर्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की, सी द ब्यूटी ऑफ लर्निंग दिस आर्ट, इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ टेबल पाइलिंग अप सो मैनी डिक्शनरीज एंड बुक्स। नो, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग दिस वे। ऐसी प्रैक्टिस हम करते ही नहीं है ना, हम करवाते हैं कि भाई आपको बहुत सारी किताबों का ढेर लेके बैठना है टेबल पर और फिर उनमें से वर्ड्स रटने हैं। नहीं, वॉकिंग टॉकिंग लर्निंग मेथड सिखाता हूँ मैं आपको। मतलब अगर आप किचन में खड़े हो, कुछ बना रहे हो, चाय बना रहे हो अपने लिए, पानी गर्म कर रहे हो, यू कैन प्रैक्टिस देयर। दिमाग में वैसे भी तो कुछ ना कुछ चल रहा है ना, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। नहीं, दिमाग हमारी वो मशीन नहीं है कि जो शांत बैठ जाए, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप इसको इंगेज करो। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपने आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू कर दो। अगर आप बस स्टॉप पर वेट कर रहे हो, जस्ट डू प्रैक्टिस। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए बस, जस्ट डू प्रैक्टिस। यार बहुत सारे रीज़न, बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ बस में, ऑटो में या रिक्शा में, तो मैं फ़ोन चलाऊँगा, मैं फ़ोन में स्क्रॉलिंग करूँगा, मैं किसी का रिस्पॉन्स दूंगा, किसी चैट का रिस्पॉन्स करो, लेकिन मैं हर चैट का रिस्पॉन्स करूँगा। वो टाइम हमारा ऐसी एक्टिविटीज़ में जा रहा है जो हमारा प्रैक्टिस का समय होना चाहिए। आप एक अगर इवनिंग वॉक कर लेते हो आपने डिनर के बाद, और आपको जाना भी चाहिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट की इवनिंग वॉक पर जाओ, जस्ट डू प्रैक्टिस देयर। पुट योर फोन असाइड, और अगर फ़ोन भी लेके जा रहे हो, साइलेंट मोड पे, पुट दैट फोन ऑन योर साइलेंट, आई मीन ऑन द साइलेंट मोड, और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। बस वो समय आपको डेडिकेट करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि मुझे ये समय सिर्फ प्रैक्टिस करना है। फिर देखना कि यार दिन के छोटे छोटे जो चंक होते हैं ना, यहाँ से आप 2-3 कैसे घंटा निकाल सकते हो प्रैक्टिस के लिए। 2-3 घंटा इनमें ही हम दे रहे हैं, राइट? Even if I am in the washroom, you will be laughing if I am just saying this to you. Even if I am in the washroom, so I will be learning something. I will be just reminding myself to working on myself, working on my skill, right? Even if I am just मैं अगर yes, if I am taking a shower, I'm there reciting my affirmations and developing my mindset, thinking my bigger picture, smiling, laughing. तो वो टाइम बड़ा प्रोडक्टिवली आप यूज़ कर सकते हो। हैव फन दिस वे, आई मीन वॉकिंग टॉकिंग लर्निंग मैथड इन अ फनी वे। आपको बहुत सीरियसली होके नहीं चलना है इसमें, आपको तो डेली
जहाँ भी खड़े हो जाओ, अपने आसपास की चीज़ों को 2 मिनट में डिस्क्राइब करना शुरू करो। किसी को आप देख रहे हो, ठीक है, इफ़ आई एम इन द पार्क स्टैंडिंग हियर एंड आई एम लुकिंग सो मैनी पीपल हियर एंड देयर वॉकिंग टॉकिंग, सो आई कैन डिस्क्राइब दिस पिक्चर इन माई माइंड। नो बडी इज़ करेक्टिंग मी, नो बडी इज़ लाइक जजिंग मी इफ़ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। तो मुझे कोई करेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर हमें कई बार ये होता है कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, इट इज़ ओके, लेट इट बी। वो अपने टीचर से फिर डिस्कस करो आप क्लास में आके, दैट्स इट। अगर आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लग रही है तो आप मुझे इस पेज पर फॉलो कीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और मुझे कमेंट में लिख दीजिए डेमो। फिर मैं आपको 1-on-1 डेमो क्लास दूंगा। अगर आपको डेमो में जरा सा भी समझ में आ जाए कि यार ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, जस्ट जॉइन माई बैच और फिर मैं आपको 1-on-1 भी गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको ग्रुप में कोचिंग लेनी है तो मेरे पास ग्रुप कोचिंग भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।